और नए शिक्षा मंत्री के रूप में हम चाहेंगे कि बिहार में गुणात्मक सुधार हो शिक्षा का। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जहां और अधिक सुधार की आवश्यकता है और सेशन टाइम पर चले, ये हमारा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि के पाठक जी ने अच्छा काम किया? उन्होंने निश्चित रूप से अच्छा काम किया और पूरी टीम ने काम किया। हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि और अच्छे से अच्छी सुविधाएं दी जाएं, वातावरण दिया जाए। बीपीएससी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, अगर कोई कमी रही है तो इसको निश्चित रूप से यू देखेगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो गया है और आपको मालूम है कि अब तो विभागों का बंटवारा भी हो गया है और बिहार को नए शिक्षा मंत्री मिल गए हैं। तो आज हम सीधी बातचीत करेंगे बिहार के नए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप सभी को हमारा नमस्कार। जी जी, सबसे पहले खूब बधाई आपको कि आप बिहार के नए शिक्षा मंत्री हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, अपना आभार प्रकट करना चाहेंगे कि उन्होंने हम पर भरोसा किया और नए शिक्षा मंत्री के रूप में हम चाहेंगे कि बिहार में गुणात्मक सुधार हो शिक्षा का और जो छात्र छात्राएं हैं, चाहे स्कूली स्तर पर चाहे कॉलेज के स्तर पर, उनकी पढ़ाई अच्छी से हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे बच्चे भविष्य हैं और ये जो शताब्दी है ये सेंचुरी ऑफ नॉलेज है। तो इस वजह से ज़रूरी है कि अच्छी पढ़ाई हो, व्यवस्था भी अच्छी हो शिक्षा के लिए, और विभाग प्रयासरत है कि स्कूल्स में डिसिप्लिन हो, समय पर शिक्षक आएँ, अच्छी पढ़ाई हो, उन्हें मिड डे भोजन अच्छे से मिले, वहाँ साफ़ सफाई रहे, पीने के पानी का प्रबंध रहे, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत हो, बेंच हो, टेबल हो, उनकी आपूर्ति हम लोग बहुत तीव्र गति से करा रहे हैं। और आप देख रही होंगी कि लोगों में भी बहुत उत्साह है। और हाल में माननीय मुख्यमंत्री के पहल पर 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई कमीशन के द्वारा। तो हम समझते हैं कि शिक्षकों की पूरी जो कमी थी वो भी पूरी कर गई और आने वाले समय में हम और अधिक शिक्षा पर ध्यान दे पाएंगे। शिक्षा का बजट काफ़ी बड़ा है, आकार बहुत बड़ा है, और हमने ज्वाइन करने के बाद विभागीय समीक्षा भी की और जो आवश्यक कार्रवाई है, और हम लोगों से भी मिल रहे हैं, शिक्षकों से भी मिल रहे हैं, ताकि हमें शिक्षा में आगे बढ़ना है। शिक्षित बिहार ही विकसित बिहार होगा। बिल्कुल। इस वजह से हम लोग पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ अपने कर्तव्यों का निश्चित रूप से निर्वहन करेंगे। अच्छा, एक और सवाल है कि क्या लगता है आपको शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार हुई है? क्योंकि लगातार कहा जाता था शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो गई है। क्या आप पटरी पर लौटी है, या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या के पाठक ने शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ अच्छा काम किया है? देखिए, शिक्षा व्यवस्था में निश्चित रूप से बहुत सुधार हुए हैं। आप जा कर के गाँवों में देख लें, शहरों में देख लें, एक तो बच्चों की संख्या और अधिक बढ़ी है, जो छात्र छात्राएं हैं उनकी संख्या बढ़ी है। दूसरी बात है कि जो आम शिकायत थी कि शिक्षक लेट आते हैं, समय पर नहीं आते हैं, कम आते हैं, उसमें भी बहुत सुधार हुए हैं। और तीसरी बात है कि जो शिक्षकों की कमी थी, राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2 लाख से अधिक शिक्षक बहाल किए हैं। और निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ों में ACS पाठक साहब, जो के पाठक साहब, उन्होंने भी मेहनत की है। और देखिए, अंतोगत्वा जो सुधार होते हैं, एक टीम वर्क होता है, टीम का लीडर होता है। तो हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि और अच्छे से अच्छी सुविधाएं दी जाएं, वातावरण दिया जाए और तैयार किया जाए। और इसलिए जो भी प्रोत्साहन राशि भी इसलिए मैट्रिक के बाद, ग्रेजुएशन के बाद दी जा रही है। जो UPSC BPSC में जो क्वालिफाई कर रहे हैं प्रिलिमिनरीज में, उन्हें भी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। और जो हमारा बेस है स्कूली शिक्षा, उसको हम लोग सुधारना चाहते हैं। और साथ ही साथ
कॉलेज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें भी सुधार आया कि लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जहां और अधिक सुधार की आवश्यकता है और सेशन टाइम पर चले, ये हमारा मानना है जी। कि ये बहुत ज़रूरी है छात्रों छात्राओं के लिए कि सेशन टाइम पर है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि के पाठक जी ने अच्छा काम किया, उन्होंने निश्चित रूप से अच्छा काम किया और पूरी टीम ने काम किया। टीम ने काम और हमने कहा कि लेकिन टीम के असल लीडर और मुखिया तो माननीय नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन अब आपके लिए चुनौतियां बहुत होने वाली हैं क्योंकि आप पर सबसे बड़ा विभाग, आपके कांधों पर उसकी जिम्मेदारी है और सबकी नजरें शिक्षा विभाग पर होती हैं, तो इन चुनौतियों को कैसे हल कीजिएगा मंत्री जी? देखिए, हमने समीक्षा बैठक की और हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा में ससमय एग्ज़ाम्स हों, शिक्षा की क्वालिटी जो गुणात्मक सुधार है जी, वो लाया जाए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, संसाधन है स्कूलों में या कॉलेजों में, जी, उसमें बढ़ोतरी हो और बिहार के छात्र मेधावी हैं, मेहनती हैं और एक ऐसा वातावरण जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है अब तक लिए, उसको और बेहतर किया जा सके। इसलिए आप देखेंगे शिक्षा विभाग का बजट भी सबसे ज़्यादा है और इस वजह से हम लोग कोई कमी नहीं रहने देंगे और ईमानदारी, निष्ठा और के साथ मेहनत करेंगे और जो भी चीज़ें हमारे संज्ञान में आएंगी, जी, 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 पब्लिक का सुझाव हो जी, या अभिभावकों का सुझाव हो या मीडिया का सुझाव हो जी। या शिक्षकों का सुझाव हो, उसको हम निश्चित रूप से उस पर गौर करेंगे और जो बातें ग्रहण करने लायक होंगी उस पर हम ज़रूर गौर करेंगे। जरूर गौर कीजिएगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री से भी और हम बात कर रहे हैं पूर्व आईपीएस अफसर से भी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है मंत्री जी, वो ये है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर लीक हो गया है। सीधा सवाल आपसे यही होगा मेरा कि इसको लेकर शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? देखिए, मीडिया ने इन बातों को खबर किया है तो इसमें तो ईओयू इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और शिक्षा और जो और बीपीएससी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। अगर कोई कमी रही है तो इसको निश्चित रूप से ईओयू देखेगा जी, और उसी के ईओयू के फाइंडिंग पर जो कमीशन है एक निर्णय लेगा। तो शिक्षा विभाग डायरेक्टली एग्ज़ाम्स नहीं कंडक्ट कराता, लेकिन एक पूर्व पुलिस पदाधिकारी बिल्कुल होने के जी, नाते जी, जी, मैं कह सकता हूं कि ईओयू इसमें गहराई तक जाएगा और अपनी बातों से कमीशन को अवगत कराएगा और कमीशन इसमें जो उचित निर्णय है ससमय लेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया बातचीत। थैंक यू सो मच।